नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कार्यक्रम था शस्त्र और शास्त्र पूजन का। मुख्य अतिथि थे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का जोर क्यों था स्वास्थ्य पर? जमावाड़ा था क्षत्रिय समाज का और आईना दिखा गए संपूर्ण समाज को और जोड़ने का क्यों संदेश दे गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर से लेकर कलयुग तक के क्षत्रिय समाज के योगदान, शौर्य और सबको साथ लेकर चलने का गौरवशाली इतिहास की याद करा गए और यह भी बता गए कि हमारी आलोचना हो रही है तो समझिए हम जिंदा हैं। क्या थे, क्या हैं और क्या हो गए का बोध भी पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने समारोह में उमड़ी भारी भीड़ को करा गए। 50 मिनट का भाषण, ब्रजभूषण शरण सिंह का संबोधन प्रवचन बन गया। कर्ता सुधाकर सिंह जी, मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री पीके सिंह जी, मंचासीन श्री राकेश सिंह जी, एक्स एमएलसी श्री पवन सिंह जी, एमएलसी सीतापुर श्री दिनकर प्रताप सिंह जी, राजा कसमंदा स्टेट श्रीमती गीता सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग उत्तर प्रदेश, श्रीमती संयोगता सिंह जी अटारी से चल करके आई है, इनका स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती रचना सिंह जी, पुत्र वधू श्री राम रतन सिंह जी, सूर्यभान सिंह जी सुरेचा स्टेट जी, श्री सुरेश सिंह जी, और हमारे साथ अभी कानपुर से चले, कानपुर से जालौर में 2 कार्यक्रम किए, हमारे साथ लगातार कार्यक्रम कर रहे हमारे, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, आदरणीय दाऊ जी को, नारायण सिंह जी, इनकी विशेषता क्या है वो बताने का समय नहीं है। भाइयों, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कौन बोल रहा है इधर चुप रहो, पहले इधर चुप हो। सिपाही जी अगर बोलेगा कोई तो आप पे कंप्लेंट करेंगे ना बोलेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। लेकिन जो कांटों पर चलकर आया, जो कांटों पर चलकर आया, फूलों का है हार उसी को। जो कांटों पर चलकर आया, फूलों का है हार उसी को। जिसने गीत सजोए अपने तलवारों के झन झन स्वर पर, जिसने विप्लो राग अलापे रिमझिम बोली के दर्पण पर, जो बलिदानों का प्रेमी है, जगती का है प्यार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने को अधिकार। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, जिसने सीखा है बल होना, औरों के दुखों पर रोना, औरों के दुखों पर रोना, अपने संकट पर मुस्काना। और जिसने सहना सीख लिया है, संकट का त्योहार उसी को। जो कांटों पर चलकर आया, फूलों का है हार उसी को। जो कांटों पर चलकर आया, फूलों का है हार उसी को। तो भाइयों, आज जो हमारी परंपरा है शस्त्र एवं शास्त्र,
पूजन का कार्यक्रम के जितने भी सहयोगी हैं इस कमेटी के लोग, उन सभी लोगों को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं और कल्पना करते हैं कि आपने कितनी मेहनत की होगी, कैसे इस मंच को सजाया होगा, कैसे लोगों तक संदेश पहुंचाया होगा। और उसी का परिणाम है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की आज यहां पर पूजा हो रही है। लेकिन एक चीज छूट रहा है, शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ स्वास्थ्य की भी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप का भाला उठाने वाला जवान अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए शस्त्र के साथ स्वास्थ्य की भी पूजा होनी चाहिए। और भाइयों, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? यहां कितने लोग हैं जिनके घर में गाय है? जरा हाथ उठाइए। जो झूठ मत उठाइए, ईमानदारी से देख लीजिए। अब हाथ उठाइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में दूध होता है? और इसलिए मेरे भाइयों, किससे मन की बात कहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मुंह मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात? तो मैंने कहा कि शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ स्वास्थ्य की पूजा भी होनी चाहिए, यानी स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने का कार्यक्रम होना चाहिए। एक बार जरा हाथ उठाएंगे जिनके पास गाड़ियां हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे कार हो, चाहे जो हो। जरा गाड़ी वाले हाथ उठाएंगे, मोटरसाइकिल वाले और मोबाइल वाले भी उठाई दीजिए। बहुत अच्छा रेशियो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मोबाइल वाले, ये गाड़ी वाले जो हाथ उठाए हैं, अगर इनके घर में एक्सरसाइज का कोई सामान हो, एक्सरसाइज का कोई सामान हो, जैसे डंबल हो, मुहदर हो, जिम हो, तो कुछ हो तो हाथ उठा दीजिए। 40-50। तो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, 50 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए 5,000 का खेलने का सामान दरवाजे पर नहीं छोड़ सकते हैं। ये विचार करने का समय है। ये बहुत अफसोसजनक स्थिति है कि करोड़ की गाड़ी खड़ी है, 1.5 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, 2 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, 1.25 लाख का हाथ में मोबाइल है, लेकिन एक्सरसाइज का कोई सामान आपके घर पर नहीं है। और चर्चा करते हैं राम की, और चर्चा करते हैं राणा प्रताप की। राणा प्रताप का भाला आज भी उठाने लायक कोई राजपूत समाज में नहीं बचा है जो उनका भाला उठा सके। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं बहुत कम शब्दों में मैं ये विचार करता हूं कि हमारी स्थिति ये क्यों हुई कि आज अपने पहचान के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति क्यों हुई? और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। मेरे भाइयों, आपको मालूम होगा
और नहीं मालूम है तो थोड़ी जानकारी देने जाना चाहता हूं। वैसे अभी जब आप बोले हैं तो काफी जानकारी आपने देने का प्रयास किया है। जैसे हम कौन हैं? हम मनु की संतान हैं। हम कौन हैं? हम मनु की संतान हैं और हमें गर्व है कि हम मनु की संतान हैं। हम कौन हैं? हम सतयुग में भी थे। हम कौन हैं? हम त्रेता में भी थे। हम कौन हैं? हम द्वापर में भी थे। हम कौन हैं? हम कलयुग में भी थे। हमारे जो नायक जैसे रामचरित मानस की जो रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, तो रामचरित मानस ग्रंथ तो अमर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ तुलसीदास जी भी अमर हो गए। और राम कौन थे? राम हम ही थे। वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, किसके बारे में हुई? हमारे बारे में हुई, यानी आपके समाज के बारे में हुई। अब आज वाल्मीकि लिखने वाले भी अमर हो गए। जिनको अपना इतिहास नहीं पता है वो जाकर के अपना इतिहास खोजें, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हमें पता है, हमको मत्स्य पुराण में खोजो पाओगे, हमको भागवत पुराण में खोजो पाओगे, हमको वाल्मीकि रामायण में खोजो पाओगे, हमको रामचरितमानस में खोजो पाओगे। अब तुम्हारा नहीं मिल रहा है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कि हमारा तो साफ साफ है कि हम कब क्या थे और आज भी हैं। लेकिन अगर तुम्हारा नहीं मिल रहा है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब जब इतिहास नहीं मिल रहा है तो आप क्या हो, अपना नामकरण खुद कर लेना, उसको हम नामकरण नहीं करना चाहते। तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। इसलिए सीतापुर के लोगों दो चौपाई पढ़ने की आवश्यकता है, और यही दो चौपाई अगर आपने पढ़ लिया और इसका पालन कर लिया तो जो हमारा गौरव था, जो हमारा इतिहास है, वो पुनः लौट सकता है। ये चौपाई क्या है जिसको हम भूल गए? कर्म प्रधान विश्व रचना का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। एक तो इस चौपाई के बिल्कुल विपरीत हम चले, बिल्कुल विपरीत हम चले, उल्टा चले। हम दूसरी चौपाई पढ़ने लगे, सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं, कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता न छठ पुरखों का घर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता। एक तो हमें कर्म करना बंद कर दिया। अब भाई आज के युग में कोई आदमी तलवार लेकर और घोड़ा लेकर, भाला लेकर अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर जाए कि हम इसी से ड्यूटी करेंगे तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हंसेंगे ना। तो समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। ये हमारा समाज बदली हुई परिस्थिति में हमें कहां खड़ा होना चाहिए, बदली हुई परिस्थिति में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं किया और उसी ढर्रे पर चलते रहे और कर्म करना बंद कर दिया।
भगवान कृष्ण की बात गीता की वकील साहब कह रहे थे, यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन, भागने का नाम जीवन नहीं। हे अर्जुन, भागने का नाम जीवन नहीं है, समस्याओं से लड़ने का नाम जीवन है। और मैं कहता हूं, जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, समझो वो इंसान जिंदा नहीं है। अगर जिंदा है तो समस्या होगी। एक बहुत बड़ा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। एक दिन मैं उसका पढ़ रहा था, उसने कहा कि मेरे जीवन में लगातार 6 दिन ऐसे नहीं आए। उसने कहा कि मेरे जीवन में लगातार 6 दिन ऐसे नहीं आए कि मैं शांति से और सुकून से जी सका हूं। 6 दिन नहीं आए, 7वें दिन कोई न कोई आफत आ गई। और इसलिए समस्या जिस दिन नहीं रहेगी, समझ लेना कि आपका काम समाप्त हो गया है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर, उसमें से हम एक हैं। हम मनु की संतान हैं, हम राम की संतान हैं, हम हरिश्चंद्र की संतान हैं, हम भगीरथ की संतान हैं, हमारा पप्पा रावण की संतान है, हम राणा की संतान है, हम लव की संतान है, हम कुश की संतान है। इन लोगों ने समस्या नहीं झेली, इन लोगों ने भी समस्या झेली। इसलिए संक्षेप में कहना चाहता हूं, कर्म क्या। एक बार गुरु नानक जी के पास कोई गया सिर्फ कि गुरुदेव, अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा काम क्या है, गलत काम क्या है। नानक साहब ने कहा कि जिस काम की चर्चा आप सबके सामने कर सके, समझ लेना वो अच्छा काम है, और जिस काम की चर्चा आप सबके सामने न कर सके, समझ लेना वही गलत काम है। तो मेरे भैया, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। जिस राम की हम बात करते हैं, राम से बड़ा आदर्श हमारे लिए कोई नहीं है। क्योंकि आगे चल करके ये महाराणा प्रताप भी ये राम के ही शाखा से निकले हैं, लव की शाखा से निकले हैं। इनकी भी जड़ अयोध्या थी, इसी अयोध्या से निकले हैं, इसी सीतापुर में शाखा से निकले हैं। कहीं ना कहीं इनका भी संबंध हम ही से है, कोई अलग से नहीं है। लेकिन राम के चरित्र को देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए। एक राम थे कि पिता ने आज्ञा दे दिया वनवास, पिता ने आज्ञा दे दिया वनवास, जबकि पिता ने स्वयं कहा कि तोड़ दो। लेकिन राम ने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया और वन को चले गए, जबकि उनका हक बनता था, क्योंकि सबसे बड़े राजकुमार वही थे। इसके बाद भी उन्होंने कोई पंचायत नहीं बैठाई, गुरु वशिष्ठ ने शिकायत नहीं किया, जनक को संदेशा नहीं दिया, कोई पंचायत नहीं बैठाई, और पिता के वचन को मान करके सीधे जंगल को चले गए। उन्होंने अधिकार का सवाल नहीं उठाया, कर्तव्य का सवाल उठाया। वो अधिकार को भूल गए। चाहते तो पंचायत बुला सकते थे, चाहते तो मना कर सकते थे, दशरथ को भी अच्छा लगता। सबसे पहले मैं आज, हमारा समाज यहां पर बैठा है, मैं जानना चाहता हूं कि कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे वो क्या थे, और उनको ये अधिकार दशरथ जी ने कब दिया था। मंच पर तो कुछ लोग बता देंगे, आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई जानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। यहां जानते हैं, काफी लोग जानते हैं, लेकिन तमाम लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवासुर संग्राम में सवाल उठता है कि क्या कारण था कि कैकेयी ने 2 वरदान
मांग लिया। एक भरत को राजगद्दी, दूसरा वनवास। ये अधिकार कहां से आया था? ये अधिकार देवासुर संग्राम से आया था। और देवासुर संग्राम में कैकेयी जी मौजूद थी और राजा दशरथ घायल हो गए थे। और कहा जाता है कि राजा दशरथ जब घायल हो गए थे तो कैकेयी ने अपने रथ पर बैठाकर दशरथ जी का प्राण बचाया था। अयोध्या लेकर के आई थी और कहा तो यह जाता है कि रथ का पहिया की जो कुंडी होती है वो हट गई थी, तो कैकेयी ने अपनी उंगली से उस चक्के को संभाल रखा था और यहां आई। और तब दशरथ जी ने ये वचन दिए कि मैं आपको विशेषाधिकार देता हूं, जब चाहना तब प्रयोग कर लेना। और प्रयोग कर लिया। लेकिन राम ने उसे स्वीकार किया। हम कौन थे? आवाज क्या है? हम लोग राजनीति में हैं। रोज एक दो मामले आ जाते हैं। रोज पहले मामले आते थे कि मेरा झगड़ा मेरे गांव के फला आदमी से है। अब आता है कि मेरे पिताजी ने 3 भाइयों का हिस्सा था, दोनों भाइयों का हिस्सा छोटे वाले को लिख दिया है। यानी पिताजी ही झगड़ा बजा करके चले गए। आज अक्सर ऐसे केस आते हैं गांव में कि 3 भाइयों का, 4 भाइयों को कोई बहुत बड़ी जायदाद भी नहीं है, कहीं 10 बीघा, 5 बीघा, 20 बीघा, उसके बाद भी 2 भाइयों का हिस्सा एक भाई को कुछ बुजुर्ग लिख करके चले जाते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी? तो ये विचार करने का समय है कि हम कौन थे। ये विचार करने का समय है। अगर राम को हम मानते हैं तो हमें राम के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। और राम का जब वनवास होता है, अयोध्या के लिए जाते हैं, अयोध्या से निकलते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट में कुछ देर रहने के बाद उधर जब दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, आप सब लोग जानते हैं सीता जी का अपहरण होता है। लेकिन सीता जी का जब अपहरण होता है तो राम जी अयोध्या संदेश नहीं भेजते। राम जी बगल में छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल था, वहां संदेश नहीं भेजते। हिंदुस्तान के किसी राजा को संदेश नहीं भेजते, बल वहीं पर जो भी समाज उस समय उपलब्ध था उसी को साथ जोड़ने का काम करते हैं और लंका विजय करने का काम करते हैं। ये काम भी हमने बंद कर दिया। ये काम भी हमने बंद कर दिया। राम ने जिस समाज को जोड़ करके लंका, रावण को हराने का काम किया, उस बात को भी हम भूल गए। लगता है हमारी जोड़ने की क्षमता कम होती जा रही है। जरा ध्यान से देखिएगा, आप ही का खाते हैं, आप ही का खाते हैं, आप ही से बनते हैं। अपने अपने घर पर जरा देख लीजिएगा, उसके बाद भी आपके साथ नहीं है। इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, इसलिए जो आपसे रोटी रोजी कारोबार सब पाते हैं वो भी आपके साथ नहीं है। और इतिहास इस बात का गवाह है, क्षत्रिय समाज का इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने युद्ध भी बहुत लड़े हैं, लेकिन आपस में अगर हमने झगड़ा किया है तो सबसे ज्यादा झगड़ा हमने गरीबों के लिए किया है। गरीबों के लिए हमने अपने पट्टीदारों से बंदूक चलाने का काम किया है और लाठी डंडा चलाने का काम किया है, और वो भी आज हमारे साथ नहीं है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। और इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, एक तो कर्म और दूसरा, किसी ने कहा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा
समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी हो कठिन, राह चाहे जितनी हो बड़ी, हर नदी की धार को चट्टान से हटना पड़ा है, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। हमने समय को पहचाना नहीं, समय के साथ हम बदले नहीं, आवाज भी वही राग लाते जा रहा है। मैंने राजस्थान के एक कार्यक्रम में जाकर के बोला, राजस्थान के एक कार्यक्रम में जाकर के मैंने सबसे पहले वहीं से शुरुआत किया, जोधपुर से। मैंने कहा हम लोग महाराणा महाराणा महाराणा, क्या महाराणा अपनी तलवार खुद बनाते थे? क्या महाराणा अपना घोड़ा खुद खिलाते थे? क्या महाराणा अपनी रसोई खुद बनाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना टेंट करना खुद धोते थे? नहीं, समाज को साथ लेकर चलते थे। और महाराणा के पहले मैं बप्पा रावल पर जाना चाहता हूं, वो कथा मैं जानबूझ करके सुनाना चाहता हूं। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, हमला किया। सिंध प्रांत के राजा, सिंध प्रांत के राजा, यानी आज जो पाकिस्तान, लाहौर ये सब देख रहे, सिंध प्रांत के राजा दाहिर थे। दाहिर एक ब्राह्मण राजा थे। राजपूत समाज के भाइयों, जरा इस कथा को ध्यान से सुन लेना। दाहिर सिंध प्रांत के बड़े राजा थे। मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है, दाहिर की हत्या करता है। उनकी दो पुत्रियां सूरिया और प्रमिला को बंदी बनाकर सीरिया ले जाता है और सीरिया के खलीफा को नजराने के तौर पर पेश करता है। भैया जल्दी बैठ जाइए, आपके कारण बड़ा डिस्टर्ब हुआ। हाँ, और थोड़ा देर लगा जी, बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। सीरिया, सूरिया और प्रमिला को बंदी बनाकर सीरिया ले जाता है और नजराने के तौर पर खलीफा को, प्रमिला और सूरिया को पेश करने की कोशिश करता है। सूरिया और प्रमिला एक आरोप लगाती है कि मोहम्मद बिन कासिम आपके पास, यानी खलीफा के पास भेजने के पहले मेरी इज्जत को लूट चुका है, मैं आपके लायक नहीं। नतीजा यह निकलता है कि सीरिया का खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा जानवर की खाल में चुनवा देता है। वो मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल की उम्र में हमारे देश पर हमला किया था, उसका क्या हक हुआ? उसका हक सूरिया और प्रमिला के द्वारा हुआ और जिंदा जानवर के खाल में चुनवा दिया गया और मर गया। और सूरिया और प्रमिला, जब बाद में पता चला खलीफा को कि ये तो धोखा हो गया, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सूरिया प्रमिला ने स्वयं आत्महत्या कर ली और कुछ कहते हैं उनको मरवा दिया गया। लेकिन दाहिर का बेटा बच जाता है और बच करके चित्तौड़ आता है, राजस्थान आता है, बप्पा रावल के शरण में आता है। महाराणा प्रताप के हमको लगता है 3 या 4-5 पीढ़ी पूर्व आता है और बप्पा राव को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। और उसी समय बप्पा रावल गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट और साउथ का नरसिंगा और बप्पा रावल एक हिंदू आर्मी बनाते हैं, हिंदू ब्रिगेड बनाते हैं और लगभग 55-60 हजार की सेना मोहम्मद बिन कासिम की थी और मात्र 5-6 हजार लोग इकट्ठा होकर के उस सेना को हराने का काम करते। और मेरे भाइयों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सूर्या और प्रमिला और उस ब्राह्मण राजा का कोई बदला लिया तो बप्पा रावल ने लिया। और आज ये जो रावलपिंडी है, ये रावलपिंडी है, ये उन्हीं बप्पा रावल के नाम पर है। ईरान तक खदेड़ खदेड़ कर मारने का काम किया
और 34 मुस्लिम रानियों के साथ, मुस्लिम बेटियों के साथ, मुस्लिम राजाओं की बेटियों के साथ बप्पा रावल ने ब्याह किया। तो मैं कहना चाहता हूं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो बप्पा रावल ने ऐसा क्यों किया, उनको क्या जरूरत थी, ताहिर का बदला लेने की क्या जरूरत थी। ये जरा गौर से सोचो, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। तो जोड़ने की नीति अपनाओ, जोड़ने की नीति अपनाओ। कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब अगर जोड़ोगे नहीं, ये जो हमसे आगे चले गए हैं, इनके अंदर क्या विशेषता थी कि हमसे आगे चले गए, हमारे अंदर क्या कमी थी कि हम पीछे हो गए। हनुमान जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, सबको हनुमान चालीसा याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधार, वर्ण रघुपति मलजस, सोदायक फलचार, और बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव मोय, हरहु कलेश विकार। अब चौपाई तो सबको याद है, अर्थ किसी को नहीं मालूम है। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु की कृपा लेकर निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा, और जब तक शीशा नहीं साफ होगा तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए हे क्षत्रिय समाज के लोगों या अन्य समाज के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, या जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, जो अपने लोग हैं, पहले अपने मन पर जो मैल पड़ी है उसको साफ करो, तब आपको चेहरा दिखाई पड़ेगा। और मन की मैल कब साफ होगी, जब आप अपने आप से बात करो। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर गुफ्तगू माने बातचीत। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर गुफ्तगू माने बातचीत रोज होती है हमारी। अभी यहां से जाएंगे, रास्ते में शुरू हो जाएगी, घर जाएंगे वहां पर भी शुरू हो जाएगी। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर और आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, निज मन मुकुर सुधार, अपने आप से बात कर, निज मन मुकुर सुधार, और वर्ण रघुपति विमल जस, सोदायक फलचार, और बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, क्या दीजिए, बल बुद्धि विद्या देव मोय, हरहु कलेश विकार। तो आज हमारे समाज को बल की आवश्यकता है, लेकिन बल बिना गाय भैंस पाले बल नहीं पैदा होगा। कभी कभी मेरा रील आप लोग देखते होंगे, मैं अभी भी आज जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से उतरूंगा और सबसे पहले गौशाला जाऊंगा और गाय को गुड़ खिलाऊंगा, भैंस को गुड़ खिलाऊंगा, घोड़े को गुड़ खिलाऊंगा। और वो इसलिए खिलाता हूं कि हमारे सीतापुर के ठाकुर साहब लोग देख ले कि ब्रजभूषण सिंह गाय के पास जा सकते हैं, ब्रजभूषण सिंह भैंस के पास जा सकते हैं, गाय की चिंता कर सकते हैं, भैंस की चिंता कर सकते हैं, घोड़े की चिंता कर सकते हैं, खेती की चिंता कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। ये संदेश आप तक पहुंच जाए, इसलिए तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। याद रखना, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं। दुनिया में ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है वो अपनी कमी को ढूंढते हैं और अपनी कमी को दूर करते हैं। हमारे समाज की कमी क्या है, कर्म ना करना। गीता की बात उठी थी, मैंने कहा था
भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन देख, मैं ही सब कुछ हूं, ये जो कुछ देख रहा है मैंने ही बनाया है। यद्यप मैं सब कुछ हूं, यद्यप मेरे लिए कर्म करने के लिए कोई चीज शेष नहीं है, कर्म करने के लिए मेरे लिए कोई चीज शेष नहीं है, वो सब मैं कर चुका हूं, सब भी बनाया है, लेकिन फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। और सावधानी पूर्वक कर्म को इसलिए करता हूं कि कहीं मेरी देखी देखा लोग कर्म करना बंद ना कर दे। अगर लोग कर्म करना बंद कर देंगे तो यह समाज नपुंसक हो जाएगा, इसलिए मैं कर्म को करता हूं। इसलिए मेरे भैया शर्म त्याग दो, शर्म त्याग दो। अगर खेती बाड़ी से जुड़े हो तो उसी में लग जाओ, शर्म त्याग दो। एक बार मैं, बहुत पहले की बात है, एक कार्यक्रम में था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक चल रही थी, सब लोग अपनी अपनी डींग मार रहे थे। मैंने माइक पकड़ा और मैंने माइक से पूछना शुरू किया, कितने ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो 24 घंटा पार्टी के लिए काम करते हैं। सबने बताया, सबने हाथ उठा दिया। हमने एक आदमी को खड़ा करवाया, बाबूलाल तिवारी खरगोपुर को मैंने खड़ा करवाया। हमने कहा कि आप सबका उत्तर आप ही से ले लेते हैं। हमने कहा तिवारी जी सुबह कई बजे बाजार आ जाते हैं? उन्होंने कहा 10 और 11 के बीच में बाजार आ जाते हैं। हमने कहा उसके बाद थाना, सिपाही, तहसील, अस्पताल होता होगा? उन्होंने कहा होता है। दिन भर का कार्यक्रम मैंने पता कर लिया, उनसे पूछ लिया, एक थाना, तहसील, एक दूसरे का हालचाल, सिपाही, सब पूछ लिया। हमने कहा उसके बाद दुकान बंद होने के बाद या दुकान बंद होने के समय आप घर चले जाते होंगे, यानी शाम को 1 घंटा? हाँ कहा भैया चले जाते हैं। हम कहें दिन भर इतना थाना, तहसील, समस्या करते हैं तो जाते जाते भूख लग जाती होगी। यहाँ नेताजी पहुंच जाते हैं, शौच करने के बाद भूख लग जाती है। हमने कहा खाना खा लेते होंगे? उन्होंने कहा खा लेते हैं। तो हमने उनसे कहा थोड़ा देर गप सड़का भी होता होगा, इनको डांटा, इनको फटकारा, इनको मारा, ये किया, दरोगा घेरा का। यहाँ नेताजी, हमने कहा सवेरे 5 बजे 6 बजे उठ जाते होंगे? नहीं, 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। हमका लोटा लेकर जाते होंगे कि ना जाते हैं? हमका तत्वर करते होंगे, चाहे मंजन करते होंगे? कहा नेताजी तत्वर मंजन करते हैं। तो हमका सुबह के टाइम भी कुछ लोग मिल जाते होंगे जिनसे बातचीत होती होगी, कल क्या हुआ, आज क्या करना है? कहा नेताजी? हमका तब तक बातचीत करते करते 9-10 बज जाता होगा। हाँ नेताजी। तो हमने कहा 9-10 बजने के बाद आप भोजन करते होंगे? हाँ नेताजी। तो हमका भोजन करने के बाद फिर थाने बाजार चले जाते होंगे? हाँ नेताजी। हम कहीं फिर वही भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद दिन भर करते हैं? कहीं हाँ नेताजी। तो हमने कहा 24 घंटे का जो कार्यक्रम मैंने तुम्हारा देखा, इसमें सब कुछ है लेकिन तुम्हारा परिवार नहीं है। इस कार्यक्रम में सब कुछ है, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारी खेती नहीं है, तुम्हारा गाय नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी भैंस नहीं है, सब कुछ है लेकिन काम की एक भी बात नहीं है। तो हमने कहा इतने निकम्मे लोग जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनकी संसार में इज्जत हो सकती है लेकिन अपने घर के लिए पक्का लोफर है, पक्का निकम्मा है। तो जब अपने घर के लिए लोफर है तो भारतीय जनता पार्टी के का भविष्य होने वाले समय में क्या होने वाला है मैं जान गया। तो भैया अपना अपना सोचो, अपना अपना सोचो। मैं अक्सर बोलता हूं आज आप वही हैं जो आपने सोचा था, आगे आप वही होंगे जो आज सोच रहे हैं। आज आप वही हैं जो आपने सोचा था, आगे आप वही होंगे जो आज आपने सोच रखे। दिनकर जी ने लिखा है वसुधा का नेता कौन होगा?
वैसे तो मुझे पूरी कविता याद है, लेकिन 2 लाइन सुना देता हूं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा माने धरती का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? जिसने सब कुछ जीत लिया और कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने नया धर्म चला दिया हो। फिर दिनकर जी उत्तर लिखते हैं, पहले लिखते हैं वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया। पहली लाइन क्या है? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। याद रखना मेरे भाइयों, सकारात्मक परिस्थिति में आदमी उतनी तरक्की नहीं करता है जितनी नकारात्मक परिस्थिति में तरक्की करता है। सकारात्मक परिस्थिति में कहीं न कहीं एक भाव पैदा हो जाता है कि भगवान ने हमको किस बात की कमी दे रखी है, और जिस दिन ये भाव पैदा हो जाता है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आदमी का उसी दिन से पतन शुरू हो जाता है, और कहीं न कहीं ये भाव हमारे आपके अंदर ज्यादा है। इस भाव को समाप्त करने की जरूरत है, कर्म करने की जरूरत है, समय को पहचानने की जरूरत है। केवल क्षत्रिय छत्री मत करिए। भगवान राम जिस समाज को लेकर चलते थे, उस पूरे समाज की बात करिए, उनकी भी चिंता करिए। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल जिनकी चिंता करते थे, उनकी चिंता करिए। अभी देर नहीं हुई है, और देर नहीं हुई है इसका प्रमाण यह है कि आज भी हमारी ही आलोचना हो रही है। इसका मतलब हम अभी जिंदा हैं। अगर हम मर गए होते, हम समाप्त हो गए होते, तो हमारी आलोचना न होती। आलोचना हो रही है, इसका मतलब हम जिंदा हैं। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन भैया जो लोग भी हमारी बात को समझ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है, शर्म छोड़ दो, कर्म को पकड़ो। कौन सा कर्म को पकड़ो? जो आपके सामने मौजूद हो। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। काम काम है, शर्म छोड़ दो। और शर्म छोड़ दोगे तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि हम सब कुछ सहना जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं। और ये चीजें कहां मिलेंगी? अभी आपने गुरुकुल की बात की, बहुत अच्छा। ये चीजें कहां मिलेगी? अच्छी किताब, अच्छी कविता, अच्छी गजल, अच्छी भजन, अच्छे दोस्त। आप सब लोगों की रिश्तेदारी, नातेदारी हमारे घर के अगल बगल है। मैं 14 वर्ष का था जब मेरा खनगा गिराया गया था, और 16 वर्ष का 17 वर्ष का था जब मेरा घर गिराया गया था। शांत 17 वर्ष का था जब मेरा घर गिराया गया था। मेरा घर गिराया गया, पहला मुकदमा मेरे ऊपर, मेरा घर गिराया गया उसी का है। 395, 397 डकैती, 307 यानी जान से मारने की कोशिश। हम गिरफ्तार हुए, पिताजी गिरफ्तार हुए, दादाजी गिरफ्तार हुए, जेल गए, 7 दिन के बाद छूटे। मैंने समय को समझा, मैंने नवाबगंज छोड़ दिया। जैसे गोरखपुर पहुंचा, अशोक पांडे नाम का एक लड़का मिला जो रसमथी की कविता को पढ़ता था। मैंने उस रसमथी को कम से कम 50 बार, 100 बार उससे सुना, और उस रसमथी
से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं उस कविता पर जिया हूं। लोग कविता मनोरंजन के लिए पढ़ते होंगे, मैं उस कविता पर जिया हूं। और वो कविता थी, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते, संकट का चरण न कहते हैं जो आप पढ़ता सब सहते है। कौन काम ऐसा जग में दिख सकई आदमी के मग में, हम ठोक फेरता है जंगल पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है वर्तिका बीज उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड गन्ना जब कोलू में डाला जाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झड़ती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। क्यों? जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तन को मोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। ऐ मेरे भाइयों, वाटिका और वन एक नहीं, जंगल और पार्क में फर्क होता है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। रण का मतलब युद्ध नहीं, रण का मतलब कर्तव्य। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और कर्तव्य एक नहीं। कर्तव्य और आराम में बड़ा बैर है। और इस शरीर का एक विज्ञान भी है कि इस शरीर से जितना काम आप लेंगे ये शरीर आपका उतना साथ देगा, और इस शरीर को जितना आराम देंगे ये आपको बेनानता ले जाएगा, लोहिया ले जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं इसको अगर आराम देंगे। तो वाटिका और वन एक नहीं, आराम और वन एक नहीं, वर्षा अंधड़या तप्यखंड। ये क्या है? जो जीवन में रोज रोज नई नई दिक्कतें आती है, जो रोज रोज चुनौतियां आती हैं। वर्षा अंधड़या तप्यखंड, ये रोज रोज जो दिक्कत पैदा होती है ये हमारी कमजोरी नहीं है, पौरुष के है साधन प्रचंड। मन में प्रसून जो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी से सुहर, छाया देता केवल अमर, वही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। ये कविता मैंने कब याद की थी? कक्षा 9। इसके आगे भी, कंकड़ियां जिनकी से सुहर, छाया देता केवल अमर, वही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। इसलिए सीतापुर के नौजवान साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, कंकड़ियां जिनकी से सुहर, छाया देता केवल अंबर, वे ही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर मुसीबतों पर छा जा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। ये पांडवों के लिए कहा गया है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सासीत गाम पानी पत्थर, पांडव आए गुजरे और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसने दिए वादा हो पूरा सुना सकता पूरा। और इस कविता पर जिया हूं, इसीलिए आज आपके सामने सम्मान से खड़ा। अच्छी किताब, अच्छी कविता, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, रोज जैसे एक कलाकार मूर्ति में खराबी को ढूंढता है, ठीक करता है, जैसे एक माली बगीचे को संभालने का काम करता है, वैसे है मेरे समाज के लोगों, अपनी कमी को ढूंढो, उसे उठाकर फेंक दो, फिर देखना, फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। आप सोच नहीं सकते हो कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन जब तक अपनी कमी को नहीं ढूंढा जाएगा और अपनी कमी को दूर नहीं किया जाएगा,
तक कुछ संभव नहीं है। दुनिया में किसी कौम का इतिहास इतना अच्छा नहीं है, किसी के पास इतना साहस भी नहीं था, नैतिक बल भी इतना किसी के पास नहीं था, इतना शुद्ध आचरण भी किसी के पास नहीं था। कहीं ना कहीं हम गिरे थे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी आई है। तो इसलिए कहा कम समझना ज्यादा। मैं इशारा कर रहा हूं, कहा कम समझना ज्यादा। और समझना हो तो प्रेमानंद जी के महाराज की कथा में आपको समझने को मिलेगा। समझना हो तो सदगुरु रिटेश्वर महाराज की कथा जब सुनोगे तब उसमें समझ में आएगा। समझना हो तो अच्छी किताब जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। और समझना हो तो जब सफल व्यक्तियों के साथ उठोगे बैठोगे तब समझ में आएगा। इसलिए सड़ी गिरी जिंदगी मत जियो, अपने आप को पहचानो। आप बप्पा रावल की संतान। बप्पा रावल की जड़ अयोध्या से जुड़ी थी, यानी राम से जुड़ी थी, नेमिष से जुड़ी थी, सीतापुर से जुड़ी थी। आप भी उन्हीं की संतान। और कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को ढूंढना पड़ेगा। ये शस्त्र और शास्त्र पूजन का कोई मतलब नहीं है अगर हम अपनी कमी को नहीं पकड़ते हैं और अपनी कमी को दूर नहीं करते हैं। राम ने जैसे जोड़ा था, बप्पा रावल ने जैसे जोड़ा था, राणा ने जैसे जोड़ा था। एक बार की कथा है, ये जो मुगल सेना है, ये मैदानी इलाके में युद्ध करने के लिए इनको महारथ हासिल था। और महाराणा प्रताप को छापा मारने महारथ हासिल था गौरीला युद्ध में कि अचानक हमला करो, जंगल में छिप जाओ। इसलिए जब कभी भी युद्ध का समय आता था, दिल्ली की सेना जाती थी तो जो मैदानी इलाके हैं वो खाली करा दिए जाते थे कि दुश्मनों को पानी ना मिले, दुश्मनों को खाने का सामान ना मिले, दुश्मनों के घोड़े को चारा ना मिले। और उनके एक आदेश पर वहां की जनता जाकर के पहाड़ियों में छिप जाती थी। एक रोज महाराणा प्रताप घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई बकरी चरा रहा है और महाराणा प्रताप ने उस बकरी वाले को फांसी पर लटकवा दिया। वो अनुशासन के इतने प्रिय थे, फांसी पर लटकवा दिया, बर्दाश्त नहीं किया। क्योंकि वहां की जनता हुक्म होते ही सब कुछ छोड़कर कुआं सुआं सब समाप्त कर सीधे जंगल पहुंच जाती थी। और इसीलिए मेरे भाइयों, हमें गर्व है कि अंग्रेजों का झंडा भी सब जगह फहरा, मुसलमानों का भी झंडा सब जगह फहरा, लेकिन चित्तौड़ एक जगह है जहां किसी का झंडा नहीं फहरा, किसी का कब्जा नहीं हुआ। वहां हमेशा राजपूतों का ही कब्जा बना रहा। इसलिए मेरे भैया, अच्छी किताब, अच्छी कविता, भैंस, गाय, दूध पैदा करो, दूध। गांव गांव में दुकान खोला थी ना, अभी एक सर्वे हुआ, 3 गांव के बीच में फिर एक दुकान। नहीं समझ पा समझवा वाह भैया वाह। पहले एक बार दुकान खुल गई रहो जी, फिर हुक्म हुआ कि जरा गैप ढूंढो। अब गैप ढूंढे फिर एक दुकान, अरे बंद करो। गाय, भैंस, खेती, स्वास्थ्य, इससे नाता जोड़ो। अभी बहुत पीछे नहीं हो। देखो अकेले हम ही हिलाया नहीं कि हिले तो पूरा टक 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 होता है। अगर तुम सब हमारे नियर हो जाए तो क्या मजा आवे। हम वो ईरान तक मारी जाएंगे, ईरान तक पहुंच जा सका जाता है अगर सब लोग हमारे खानी हो जाओ। इसलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, भैया बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना और निकले समय नहीं लगा, नहीं हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। और इन शब्दों के साथ 1 जनवरी से 8 जनवरी
को नंदिनी नगर में एक कथा हम कराएंगे जिसका विषय है युवा राष्ट्र और सनातन। उसमें सबको हम न्योता दे रहे हैं, भारी संख्या में आइए, रहने खाने पीने का सबका इंतजाम होगा और वो कहीं ना कहीं पूरे देश की भागीदारी अपने लोगों की उस कथा में होने वाली है। कहा कम समझना ज्यादा। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के में जो अपने लोग हैं, अपने मानने वाले लोग हैं, अपने वाले काली छत्री नहीं, अपने वाले राम वाले, रावण वाले, राणा वाले, सबकी भागीदारी वहां पर होगी। आप आइए, उस कथा को जरूर सुनिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस्माइलगंज के प्रधान प्रतिनिधि अशोक सिंह द्वारा बीआर गार्डन में आयोजित शस्त्र और शास्त्र समारोह कार्यक्रम में ना तो राजनीति की बात हुई और ना एक समाज की। आह्वान जरूर हुआ सभी को ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा बनने का और सभी को साथ लेकर चलने का। क्षत्रिय समाज के पुरोधाओं का जिक्र कर उनका इतिहास बताया कि सभी को साथ लेने के चलते ही उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता बीके सिंह ने की। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य गीता सिंह, पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम रतन सिंह की पुत्रवधू रचना सिंह शामिल रहीं। मंचासीन कानपुर से पधारे हरिनारायण सिंह दाऊ जी, संजय सिंह, अटारी प्रधान संयोगता सिंह चौहान, सूर्यभान सिंह डब्बू, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सुधाकर सिंह ने किया। जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर गड़गड़ाया कि वहां मौजूद लोग उमड़ पड़े और हर कोई ब्रजभूषण सिंह के साथ सेल्फी खिंचाने में जुटा रहा। ज्यादातर लोगों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने निराश भी नहीं किया, सभी से मिले और सबको एक बड़ा संदेश देकर लौट गए। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।